पूरे देश में कर्मचारियों के अंदर एनपीएस, यूपीएस और ओल्ड पेंशन को लेकर एक तरह से चर्चा छिड़ी हुई है और यहाँ एक और केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन योजना देने की घोषणा की गई है। एनपीएस पहले चल रहा था और राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन लागू गहलोत के द्वारा की गई थी। अब कर्मचारियों के मन के अंदर जयरोष है, गुस्सा भी है कि कहीं बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन को बंद कर केंद्र सरकार की नई पेंशन को जारी ना कर दे, इसलिए ज्ञापन देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। चलिए सुनते हैं कर्मचारियों का पुरानी पेंशन, यूपीएस, एनपीएस को लेकर क्या कहना है। फिर आपको आगे बताएंगे कि सांसद और विधायकों को कितनी मिल रही है सुविधा और कितना मिल रहा है उनको पेंशन। पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की तरफ से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को जो एनपीएस का संशोधन करके यूपीएस लागू किया सरकार ने कर रही है, इसके विरोध में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है। ये एक कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है, पहले एनपीएस और वही एनपीएस को ही तोड़ मरोड़ करके और यूपीएस लागू किया जा रहा है। तो ये कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए हम सभी, अगर ये राज्य सरकार नहीं मानेगी तो इसका विशाल स्तर पर हम जयपुर भी प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली तक अगर हम संयुक्त महासंघ कर्मचारी के साथ अगर हमें सहयोग देना पड़ेगा तो वो भी हम देंगे। प्रकाश नांदेवाल, जिला मंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि भारत के अंदर विधायकों की कुल संख्या कितनी है। 4153 के लगभग पूरे इंडिया के अंदर विधानसभाओं के विधायक हैं। लोकसभा सांसद जो है एमपी हैं 545 हैं, राज्यसभा के सदस्य 250 हैं। यानी लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर देखें तो 795 सदस्य इसमें बने हुए हैं। लोकसभा सदस्यों को पेंशन भत्ते अधिनियम 1954 के तहत यह मिलता है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो 5 साल रहे विधायकों को 35,000 रुपये पेंशन मिलती है और प्रत्येक साल 1600 के ज़्यादा इस प्रकार पेंशन बढ़ती रहेगी। दूसरी एक मज़ेदार बात यह जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि 2 बार विधायक रहे पेंशन 43,000 रुपये मिलते हैं, 3 बार राजस्थान में रहे विधायक को 51,000 मिलते हैं, 4 बार रहे विधायक को 59,000 मिलते हैं, 5 बार जो विधायक अगर राजस्थान में रह गया तो 67,000 मिलेंगे और 6 बार रह गया तो 75,000। इस प्रकार से पेंशन राजस्थान के अंदर सरकार विधायकों को, जो विधायक रह चुके हैं, उनको दिए जाने का प्रावधान राजस्थान के अंदर किया हुआ है। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि विधायकों को और सांसदों को ओल्ड पेंशन योजना के तहत ही जुड़ा हुआ है। इनको न एनपीएस, ना यूपीएस, ना कोई नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन ही लगातार पूरे देश के अंदर विधायकों और सांसदों को देने का काम सरकारों के स्तर से किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को पुरानी एनपीएस और यूपीएस, नई नई पेंशन योजनाओं में उलझाया हुआ है और कर्मचारियों के अंदर इसी बात को लेकर रोष भी है। चलिए अब देखते हैं कि राजस्थान के अंदर विधायकों को क्या क्या सुविधा मिलती हैं, माननीय को क्या क्या सुविधा मिलती हैं। राजस्थान के अंदर सरकार के द्वारा विधायकों को जो सुविधा दी जा रही हैं उनका विवरण भी आपको हम बताना चाहेंगे। राजस्थान के अंदर विधायकों का वेतन 40,000 के लगभग रखा हुआ है और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह इनको दिया जा रहा है। विधानसभा बैठक जब चलती है, जहाँ सत्र चलता है, तो 2,000 रुपये प्रतिदिन इनको भत्ता विधायकों को मिलता है। सह कर्मचारी रखने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह इनको वो भी भत्ता मिल रहा है। टेलीफोन भत्ता 2500 रुपये प्रति माह इनको दिया जा रहा है। पानी बिजली इनको फ्री है, कोई पैसा नहीं है। हालांकि आम नागरिक पानी बिजली के बिल भरने के चक्कर में पड़ा रहता है। अगर हम इसका टोटल देखें, यानी विधायक को देने वाले भत्तों को जोड़कर देखें, तो 1,50,000 के लगभग एक विधायक को प्रत्येक माह राजस्थान के अंदर सरकार खटाक से उनके खाते में डाल रही है। चलिए विधायक के अन्य सुविधाओं की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए 15 दिन सरकारी वाहन फ्री विधायक को मिलेगा। जहाँ अगर प्राइवेट वाहन पर यात्रा करता है, पूरे 15 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमता है, तो 45,000 रुपये प्रति माह उसे प्राइवेट वाहन पर अपने निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करने पर मिलेंगे। और जयपुर के अंदर फ्री उसे आवास की सुविधा भी देने का प्रावधान किया हुआ है और विधायकों को जयपुर के अंदर आवास सुविधा दी जा रही है। पूरे साल के लिए 3 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे ताकि वह रेल सेवा और हवाई जहाज़ में यात्रा कर सके। यानी 3 लाख रुपए पूरे साल के लिए एक विधायक को सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
रोडवेज बस की बात करें तो फ्री है, कोई पैसा नहीं है, विधायक फ्री में यात्रा कर सकता है। पूरे राजस्थान के अंदर वह यात्रा फ्री में रोडवेज के अंदर आ जा सकता है। फर्नीचर भत्ता उसे 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं। विधायक को अपने आवास पर फर्नीचर लगाने के लिए 80,000 रुपये उसे मिल रहे हैं। इस प्रकार अगर हम सुविधाओं को देखें तो माननीयों को सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ष होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो वेतन है उसके अंदर भी बढ़ोतरी होती जाएगी, पेंशन के अंदर भी बढ़ोतरी होती जाएगी और 70 साल की उम्र 80 साल की उम्र 10% 20% इस प्रकार जो है सैलरी इनकी जो पेंशन की है वह बढ़ती जाएगी। पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर भी यह चर्चा छिड़ी हुई है, आम नागरिक के अंदर भी यह चर्चा छिड़ी हुई है कि जो विधायक या सांसद जो समाज सेवा के लिए समाज सेवा करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, आखिरकार इनको पेंशन क्यों दी जा रही है, कौन से नियम इन पर लागू कर पेंशन दी जा रही है। और लोगों के द्वारा यह मांग भी की जा रही, कर्मचारियों ने मांग की है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नई पेंशन में नेता उलझा कर रखना चाहते हैं और स्वयं अपने गिरेबान में जाकर नहीं देख रहे हैं और अपने सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें सभी एकमत हो जाते हैं। विरोधी दल हो चाहे पक्ष का दल हो सत्ता पक्ष हो, दोनों ही मिलकर एक सुर में अपने वेतन भत्ते पेंशन भत्ते और अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पेंशन या अन्य भत्तों के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसको पारित कर देते हैं। देश के अंदर नई चर्चा छिड़ी है कि माननीयों को जो वेतन भत्ते के बाद पेंशन मिलती है वह बंद होनी चाहिए। इन्होंने कौन सा इन्वेस्टमेंट 5 साल के अंदर रहने के अंदर किया और देश के अंदर जो कर्मचारी हैं 60 साल तक वह अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद ओल्ड पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। अब मांग यही उठ रही है कि विधायकों और सांसदों की पेंशन को बंद कर दिया जाए। अब कर्मचारी इसके विरोध में उतरने वाले हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कर्मचारियों ने सरकार को चेता दिया है कि अगर ओल्ड पेंशन के अंदर कोई हाथ डाला गया या इसमें परिवर्तन किया गया तो पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन किया जाएगा। और कर्मचारियों संगठनों ने, चाहे संगठन कोई भी हो, महासंघ और सभी संगठन मिलकर एक योजना बनाने में लगे हुए हैं कि अगर सरकार के स्तर से ओल्ड पेंशन को कहीं छेड़छाड़ की गई, जहाँ इसके अंदर संशोधन करने की जो है अपनी तरफ से कोशिश की तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। देखते हैं राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन लागू है, उसके अंदर सरकार केंद्र सरकार को देखकर या केंद्र सरकार के कहने पर अगर कोई परिवर्तन करती है या नहीं, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।